नमस्कार, मैं अंजन कुमार और आप देख रहे हैं द BITN का शो सरोकार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हर वो छोटे बड़े मुद्दे पे हम बात करेंगे जिसकी बात कहीं नहीं होती है। आज भी बात करने वाले हैं ऐसे ही एक छोटी सी बात पे जो हमें लगती तो छोटी है लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा हो जाता है और हम उसे इग्नोर इसीलिए कर देते हैं क्योंकि ये समझ के कि क्या फ़र्क पड़ता है इतनी छोटी सी बात पे। जी हाँ, बात करने वाले हैं आज सॉलिड वेस्ट की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, और क्या फ़र्क पड़ता है वाले एटीट्यूड की, कंपनीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली और सरकारों की जो पॉलिसी मेकिंग में चूक है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए और क्या फ़र्क पड़ता है वाली एटीट्यूड को समझने के लिए आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रूबरू कराते हैं। यकीन भी है कि आप भी इसे फील भी किए होंगे, हम आप सबको इसे फील किए हैं। हमारे फादर या दादा जी ऐसा अक्सर कहा करते हैं कि बेटा हम लोग पेन खरीदते थे ना तो एक पेन को सालों साल तक चलाते थे, बस उसमें रिफ़िल डाल के नई रिफ़िल भर के। लेकिन हम आज क्या करते हैं, जब भी कोई पेन हमारे पास ख़त्म हो जाती है हम फट से दूसरा पेन खरीद लेते हैं, ना कि उसका रिफ़िल। रीज़न क्या है? क्योंकि पेन मिलती है 5 रुपए की और रिफ़िल मिलती है 4 रुपए की। हमें फ़र्क सिर्फ दिखता है 1 रुपए का। हमें लगता है कि 1 रुपए से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, नई पेन ही खरीद लेते हैं। और इसी हमारे आदत को कंपनीज़ ने अपना बिजनेस मॉडल बना रखा है। पेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, रिफ़िल की प्रोडक्शन कम होती है। आप समझिए कि हम एक पेन जब खरीदते हैं तो एक पेन खरीदते नया है तो एक पेन हमारे पास वेस्ट भी हो जाता है। बस इमेजिन करिए कि हम आप जैसे कितने लोग हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, वो पेन जो हम रिजेक्ट कर चुके हैं उनका कूड़ा कितना ज़्यादा बनता है, और वो कचरा जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है वो अलग। कोई नहीं, जब आज बात निकली ही है तो दूर तलक जाएगी, और कितनी दूर जाएगी ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इतना शेयर करें इसे कि ये उन कंपनीज़ तक पहुँचे, उन सरकारों तक पहुँचे जो उनके लिए पॉलिसी मेकिंग करती हैं। याद कीजिए वो टेबल में पड़ी टेबल फैन, वो टेबल वॉच, वो हमारे घर में पड़ी हुई बड़ी सी जो टीवी होती है, जिस डब्बा टीवी हम लोग कह देते हैं कई बार, वो आज भी अच्छी भली सर्विस दे रही है हमें। हाँ, कभी कभी बीमार पड़ जाती है, ठीक कराने पे कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन फिर वो चलने लगती है। और कोई हमारे घर में मेहमान जब आता है तो बड़े प्राइड के साथ, बड़े फ़क्र के साथ हम कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा के ज़माने की है, हमारे पिताजी ने इसे आज से 20 साल पहले ख़रीदा था और ये आज भी चल रही है। लेकिन यही बात अगर हम आज की करें तो कोई सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सामग्री अगर 4 से 5 साल भी चल जाती है तो हम कह देते हैं वाह कितनी अच्छी कंपनी है ये, कितना अच्छा सामान बनाई है, कितना लॉन्ग लाइफ है इसका। और समस्या तो तब आती है जब वो सामान ख़राब हो जाए आज और उसको बनाने के लिए आप ले जाएं तो 10,000 की टीवी को बनाने में कई बार खर्च आ जाते हैं हमारे 5,000 6,000। फिर तब हम सोचते हैं कि क्यों ना नई टीवी ले ली जाए। मैं एक पॉपुलर एग्जांपल और बताता हूँ जो सबसे पॉपुलर है, स्मार्टफ़ोन। आप कितना भी महंगा स्मार्टफ़ोन ले लो, कितना भी ब्रांडेड, कोई भी ब्रांड का ले लो, उसकी वारंटी ख़त्म होते होते वो फ़ोन जवाब देने लगता है, उसकी बुढ़ापा आ जाती है। और जब आप उसे सर्विस सेंटर में ले जाते हैं तो उसकी जो बनाने की, उसकी रिपेयर करने की कॉस्ट आती है वो किसी नए फ़ोन के आधे कीमत के बराबर होती है। फिर हम वहाँ सोचते हैं कि क्यों ना नया फ़ोन ले लें। आप समझ नहीं रहे हैं जाल को, सोचते नहीं हैं। हमें मजबूर किया जाता है सोचने के लिए उन कंपनीज़ के द्वारा, जो कंपनीज़ ये सब चीज़ें बनाती हैं कि नहीं तुम पुराने चीज़ों को मत रखो, नया चीज़ खरीद लो। वो 5,000 लगा के तुम बना सकते हो, उसे मत बनाओ, तुम नई चीज़ खरीद लो, क्योंकि उसमें तो बस कुछ ही पैसे ऐड करने हैं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि हम अननेसेसरी ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं? पहले तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, और फिर कुछ होता नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात कर ले ज़रा। क्या आपको पता है कि 2020 तक
50 मिलियन टन से भी ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होकर इकट्ठा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड, और इसकी बढ़ने की ग्रोथ रेट 4 से 5% है, जो एनुअली बढ़ती है। हर साल 4 से 5% ये वेस्ट बढ़ भी जाती है। क्या आपको ये पता है कि रिन्यूएबल सोर्सेस के नाम पे जो रिसाइकलिंग होती हैं प्रोडक्ट्स, चीज़ें जो रिसाइकलिंग होती हैं, वो मात्र 20% की जाती हैं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर 100 केजी कोई प्लास्टिक का कूड़ा करकट जमा होता है तो उसमें से मात्र 20 केजी को रिसाइकल करते हैं हम लोग, कंपनीज रिसाइकल करती हैं, और बाकी का 80 केजी इन्वायरमेंट में ऐसा ही वेस्ट पड़ा रहता है। अब इसकी नुकसान को देखिए आप, ये अगर इन्वायरमेंट में पड़ा रहे तो ये डायरेक्टली हमारे लाइफ को, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। सांस से रिलेटेड बीमारियाँ, ब्लड से रिलेटेड बीमारियाँ, किडनी फेल्योर, कैंसर जैसी, और नर्वस सिस्टम के फेल्योर होने की जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं वेस्ट के कारण जो पॉल्यूशंस होते हैं ये सब कर जाती हैं। ई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट के लिए सरकार ने कई नियम भी बना रखे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं, कई संस्थाएं हैं जो इस पे काम करती हैं। कितने सारे फंड्स इसके नाम पे आती हैं, एलोकेट होती हैं, मंत्रालय बना हुआ है। ये सब की जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, ये आसानी से सब जगह अवेलेबल है। हम बस उन छोटी छोटी बातों पे बात करना चाहते हैं जो लोगों के जहन में नहीं आ पाती है, और कितना नुकसान हो रहा है इस वजह से ये नहीं समझ पाते हैं। अब कहेंगे भैया आप तो प्रॉब्लम बता दिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम यही बताने की कोशिश करते हैं वीडियो के अंत में कि हम अपना एफर्ट क्या लगा सकते हैं सरकार के भरोसे ना बैठ के। क्या पता सरकार हमारे भरोसे है बिना मतलब का, जैसे वो डायलॉग है ना मांझी में कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। एग्जैक्टली वैसे ही हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने लेवल से। पहला नंबर कि आपको ये एटीट्यूड, हमको ये एटीट्यूड बदलना होगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला एटीट्यूड। दूसरा, अननेसेसरी जहाँ ज़रूरत ना हो ई वेस्ट को जनरेट, इकट्ठा ना होने दें। तीसरा, जब भी पेन और रिफ़िल को चूज़ करने की बात आए तो रिफ़िल चूज़ करें ना कि पेन। आप बस इमेजिन ये करिए कि भारत की बात कर रहा हूँ बस सिर्फ मैं, कि 130 करोड़ की जनता में से अगर 50% लोग भी पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिए, जब हर कोई को ऐसे समझिए कि 1 महीने में उसका पेन ख़त्म होता है। अगर वो 1 महीने में पेन अपना बदलता है तो कितना वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं एक साथ। और एक रुपए को लेके, 1 रुपए का डिफरेंस एक आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन इतने लोग इकट्ठे 1 रुपए करके कितना मुनाफा अननेसेसरी देते हैं कंपनीज को। अगर आप रिफिल इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कंपनीज अपने पॉलिसी में बदलाव लाए, रिफिल का दाम कम करें, और वो फिर डायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है। और ऐसा करने से हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए बस एक यही जमा पूंजी छोड़ जाएंगे कि पॉल्यूशंस कम रहे, एनवायरनमेंट सेफ रहे। उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट, ये जो टॉपिक हम आज जिस पे डिस्कस किए हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट करके बताएं ज़रूर क्या त्रुटियां रहीं, और क्या और हम ला सकते हैं, किस तरह का, किस पॉइंट पे बात कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं एनवायरनमेंट में समाज की। हमें बताएं कमेंट करके, हम ज़रूर उस पर वीडियो करेंगे, हम बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को। तब तक के लिए धन्यवाद।